Hello friends, myself Isha Dhiman and welcome to my another video. Today our topic is digestive system. तो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, ये कैसे वर्क करता है, इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स पार्ट लेते हैं, वो सभी आज हमें इस वीडियो में समझना है। सो वीडियो को लास्ट तक देखें और बीच बीच में स्किप ना करें, नहीं तो समझ कुछ नहीं आएगा, ठीक है। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कराइए, मेरी वीडियोस को शेयर कीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए। तो हमें पता है कि हमारी बॉडी ऑल डे वर्किंग में रहती है ना, कुछ ना कुछ वर्क करती ही रहती है। सो उस काम के लिए हमारी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होती है, वो एनर्जी हमें फूड से मिलती है। अब ये फूड एनर्जी में कैसे कन्वर्ट होता है, ये सभी हमें डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ना है, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम में हमें यही पढ़ना है कि जो हम खाना खा रहे हैं वो एनर्जी में कैसे कन्वर्ट हो रहा है, और ये जो एनर्जी है ये हमारी बॉडी में कैसे यूटिलाइज हो रही है, ये भी हमें किस में पढ़ना है, डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ना है। सो मैंने एक डेफिनेशन लिखी हुई है, द ऑर्गन्स दैट टेक इन फूड एंड लिक्विड्स एंड ब्रेक दैम डाउन इनटू स्मॉल सब्सटेंसेस और मॉलिक्यूल्स दैट द बॉडी कैन यूज़ फॉर एनर्जी ग्रोथ एंड टिश्यू रिपेयर। मीन्स क्या हुआ कि सिंपल और सोल्यूबल जो मॉलिक्यूल्स होते हैं हमारी बॉडी में वो एब्जॉर्व होते हैं। जैसे हमने माउथ से फूड लिया, मीन्स खाना खाया हमने, ठीक है, और वो ब्लड में एब्जॉर्व हो गया। एब्जॉर्व होने के बाद में ये जो सिंपल मॉलिक्यूल्स या न्यूट्रिएंट्स होती हैं ये हमारी बॉडी क्या करती है, एब्जॉर्व करती है। अब ये न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं, जैसे कि न्यूट्रिएंट्स में क्या क्या आ जाएंगे, जैसे फैट, विटामिन्स, एमिनो एसिड्स, है ना। अब जो भी हम फूड खाते हैं वो हमारी बॉडी में एज इट इज़ एब्जॉर्व नहीं होता ना, एज इट इज़ तो नहीं होगा, उस फूड को स्मॉल पीसेस में तोड़ना ज़रूरी होता है। सो एब्जॉर्प्शन के लिए अब क्या होगा, ये या ब्रेक डाउन के लिए या फूड के टूटने के दो तरीके होते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम समझ में आया। तो क्या बोला कि जब खाना, या डेफिनेशन से समझे कि जब भी हम कोई भी फूड एनगल्फ करते हैं या खाना खाते हैं तो वो क्या हो जाता है, स्मॉल सब्सटेंसेस में टूट जाता है। स्मॉल सब्सटेंसेस में टूटने के बाद में वो हमारी बॉडी में एनर्जी, न्यूट्रिएंट्स के रूप में एनर्जी के लिए, ग्रोथ के लिए और टिश्यू रिपेयर में हेल्प होता है। अब ये जो स्मॉल सब्सटेंसेस में जो फूड है वो टूट रहा है या ब्रेक डाउन हो रहा है, वो कैसे हो रहा है, उसके टू टाइप्स होती हैं। एक होता है इसमें मैकेनिकल ब्रेकडाउन एंड एक होता है केमिकल ब्रेकडाउन। सो फूड ब्रेकडाउन के टू टाइप्स हैं, मैकेनिकल ब्रेकडाउन एंड केमिकल ब्रेकडाउन। अब ये मैकेनिकल ब्रेकडाउन क्या है, मैकेनिकल ब्रेकडाउन मीन्स होता है मैस्टिफिकेशन या फिर चबाना या च्यूइंग करना, ठीक है। ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के जितने भी ऑर्गन्स हैं वो फूड को क्या करते हैं, चबाते हैं। जो स्टार्ट हमारे कहाँ से होता है, माउथ से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो मैकेनिकल ब्रेकडाउन क्या है कि फूड को चबा करके या फूड को च्यूइंग करके या मेस्टिफिकेशन करके छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स में तोड़ना। और ये मेस्टिफिकेशन या मैकेनिकल ब्रेकडाउन हमारे माउथ से स्टार्ट हो जाता है। हमारे माउथ में टीथ प्रेजेंट होते हैं, सो दांतों से च्यूइंग स्टार्ट होती है। सो मैकेनिकल ब्रेकडाउन कैसा प्रोसेस है, बाय द ऑर्गन्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, जो डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स के द्वारा हो रहा है। जो ऑर्गन्स हैं ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में फूड को मैकेनिकली स्मॉल पार्ट्स में ब्रेक डाउन कर देते हैं, ठीक है। तो मैकेनिकल ब्रेकडाउन समझ में। एक होता है केमिकल ब्रेकडाउन, नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें कुछ केमिकल यूज़ होगा, है ना। तो केमिकल ब्रेकडाउन जो होता है वो होता है बाय द एंजाइम्स, ठीक है। तो केमिकल ब्रेकडाउन एंजाइम से होता है और मैकेनिकल ब्रेकडाउन ऑर्गन से होता है। ऑर्गन्स लाइक माउथ, टीथ, ठीक है। अब ये क्या है, केमिकल ब्रेकडाउन एंजाइम से होने वाला प्रोसेस है, ठीक है। जो केमिकल ब्रेकडाउन हो रहा है वो एंजाइम से हो रहा है। सो हमारी बॉडी के अंदर जो केमिकल ब्रेकडाउन है उसके लिए टू ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। एक होती हैं ग्लैंड्स, ठीक है, एंड सेकंड है एसेसरी ऑर्गन। मीन्स क्या है, ये जो एंजाइम सीक्रेट हो रहे हैं ये या तो ग्लैंड से सीक्रेट होते हैं या एसेसरी जो ऑर्गन्स होते हैं हमारी बॉडी के उनसे सीक्रेट होते हैं। सो ग्लैंड्स हमारी बॉडी में सीक्रेट होती हैं जो कि हार्मोन्स और एंजाइम्स को सीक्रेट करती हैं, ठीक है। आया समझ में ये वाली बात।
और ये एंजाइम्स डाइजेशन में हेल्प करती हैं। ऐसे ही एसेसरी ऑर्गन्स जो होते हैं वो भी डाइजेशन में हेल्प करते हैं, ये प्राइमरी ऑर्गन्स नहीं होते, ठीक है। जो एसेसरी ऑर्गन्स होते हैं डाइजेशन में ये भी हेल्प कर रहे हैं, क्या होते हैं ये भी मैं बताऊंगी, लेकिन ये क्या होते हैं, ये प्राइमरी ऑर्गन्स नहीं होते हैं हमारी बॉडी के, ठीक है। तो ये डाइजेशन में तो हेल्प कर रहे हैं। अब देखते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ पार्टिसिपेट करती है, जिसमें हम ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे फिर, ठीक है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, अब चलते हैं उस पर। आई होप आपको ये डाइजेस्टिव सिस्टम की डेफिनेशन और कैसे ब्रेकडाउन हो रहा है समझ में आया होगा। सिस्टम में होने वाली एक्टिविटीज़, ये मैंने 5 एक्टिविटीज़ लिखी हुई है। फर्स्ट है इंजेशन, सेकेंड है प्रोपल्शन, थर्ड है डाइजेशन, फोर्थ है एब्जॉर्प्शन एंड फिफ्थ है एलिमिनेशन। इनको समझाने से पहले मैं ये एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है, एलिमेंट्री कैनाल को गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट या GI ट्रैक्ट भी बोलते हैं शॉर्ट में, ठीक है। तो ये क्या होता है इसके बारे में बताऊंगी। सो एलिमेंट्री कैनाल एक लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जिससे फूड पास होता है। सो एलिमेंट्री कैनाल हमारे माउथ से स्टार्ट होती है और एनस पर एंड होती है। माउथ से स्टार्ट होकर के नीचे एनस पर ये एंड होती है। क्या एलिमेंट्री कैनाल, ये गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। सब हम पहले ही पढ़ते आ रहे हैं कि एलिमेंट्री कैनाल्स के पार्ट्स क्या हैं, ये मैं आगे भी आपको डिफाइन करूँगी, ठीक है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम की एक्टिविटीज़ से स्टार्ट करते हैं कि ये इंजेशन क्या होता है। सबसे फर्स्ट पार्ट है इंजेशन। इंजेशन क्या होता है, जैसे ही हम फूड को अपने माउथ में लेते हैं, यानी कि टेक द फूड इनटू द माउथ। फूड को जैसे ही हम अपने माउथ में लेते हैं तब क्या हो जाता है, इंजेशन स्टार्ट हो जाता है। तो इंजेशन का मतलब क्या हुआ, फूड को इंजेक्ट करना या फूड को माउथ में लेना, ठीक है। तो इंजेशन मीन्स क्या हुआ, फूड को क्या करना, शॉर्टकट में बोले तो फूड इनटू द माउथ में लेना, ठीक है। सेकंड आता है प्रोपल्शन। प्रोपल्शन मीन्स क्या होता है, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, मतलब फूड का आगे मूव होना। तो यहाँ पे फूड का क्या है, ये आगे मूव होना। अब देखो, जैसे ही इंजेक्शन हुआ, फूड हमने अपने माउथ में लिया, तो माउथ में क्या होती है, सलाइवा प्रेजेंट होती है जिसको हम लार भी बोलते हैं। तो ये लार के साथ में फूड क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है। फूड सलाइवा के साथ में मिक्स होकर एक बॉल जैसा बन जाता है। अब तब इसको बोलस बोलते हैं, ठीक है। जब ये फूड लार के साथ में मिलकर के एक बॉल की शेप में कन्वर्ट हो जाता है तब ये बोलस कहलाता है। अब ये बोलस आगे हमारी इंटेस्टाइन, ठीक है, आगे इंटेस्टाइन हमारी एलिमेंट्री कैनाल में मूव हो जाता है। ये जितना भी ये प्रोसेस होता है इसको प्रोपल्शन बोलते हैं। थर्ड है डाइजेशन। डाइजेशन मीन्स अभी मैंने आपको बताया है कि डाइजेशन 2 टाइप्स का होता है, मैकेनिकल ब्रेकडाउन एंड केमिकल ब्रेकडाउन, ठीक है। डाउन जो हमारे ऑर्गन्स परफॉर्म करते हैं वो केमिकल ब्रेकडाउन है, जो हमारे एंजाइम्स परफॉर्म करते हैं वो कौन सा है, हमारा केमिकल ब्रेकडाउन है। देन फोर्थ है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन, जो फूड एलिमेंट्री कैनाल में चला जाता है, अब उस फूड से न्यूट्रिएंट्स निकल जाते हैं। जैसे अभी मैंने आपको जब डिफाइन किया था बताया था कि फूड जैसा होता है वो ऐसे ही एब्जॉर्ब नहीं होता। फूड क्या होता है, ब्रेकडाउन होता है। ब्रेकडाउन कैसे हुआ, डाइजेशन के प्रोसेस से फूड ब्रेकडाउन हुआ। ब्रेकडाउन होने के बाद में वो एब्जॉर्प्शन के लिए आगे बढ़ा। सो ब्रेकडाउन होने के बाद में जो फूड है वो न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अब न्यूट्रिएंट्स हमारी इंटेस्टाइन से या अदर ऑर्गन्स से जिनसे एब्जॉर्प्शन होता है वहाँ से एब्जॉर्ब होकर कहाँ चले जाते हैं, ब्लड में चले जाते हैं। देन वो न्यूट्रिएंट्स ब्लड के थ्रू हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होते हैं, ठीक है। जब मैंने ये ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ाया था, ये वाली बात मैं उसमें बता चुकी हूँ कि ब्लड सर्कुलेशन में न्यूट्रिएंट्स का सर्कुलेशन कैसे होता है या न्यूट्रिएंट्स टिश्यूज़ तक कैसे जाते हैं, ठीक है। तो सर्कुलेशन से ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाता है, जिनको सेल्स या टिश्यूज़ यूज़ कर लेते हैं, उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। लास्ट है एलिमिनेशन। एलिमिनेशन, लास्ट प्रोसेस एलिमिनेशन। एलिमिनेशन मीन्स जो फूड हमारी बॉडी में डाइजेस्ट या एब्जॉर्ब नहीं हो पाता वो हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है, ठीक है। इस प्रोसेस को डिफिकेशन भी बोलते हैं, ठीक है, जिससे हमारी बॉडी का जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो स्टिमुलस की फॉर्म में हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो ये थी एक्टिविटीज़ जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में परफॉर्म होती हैं। मेन टॉपिक पे चलते हैं, एनाटॉमी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम।
ठीक है। एनाटॉमी का मतलब होता है कि उसकी स्ट्रक्चर क्या है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसकी स्ट्रक्चर क्या है। तो एक डायग्राम से डाइजेस्टिव सिस्टम के स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे और एनाटॉमी कैसे हो रही है पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम के, वो पढ़ेंगे। सो नेक्स्ट हमारा मेन टॉपिक एनाटॉमी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। अभी मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है, पहले मैं ये चीज़ समझा देती हूँ आपको। ऑर्गन्स जो डाइजेस्टिव सिस्टम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं या डाइजेस्टिव सिस्टम या डाइजेशन होने में हेल्प कर रहे हैं, वो 2 टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी और एसेसरी ऑर्गन्स। जिन ऑर्गन्स को मैंने अंडरलाइन किया हुआ है वे हमारे प्राइमरी ऑर्गन्स है, और जो अंडरलाइन नहीं है वो एसेसरी ऑर्गन्स है। तो प्राइमरी ऑर्गन्स कौन कौन से हैं? माउथ, फेरिंग्स, ईसोफेगस, स्टमक, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस। माउथ के आगे चल करके फेरिंग्स आता है, ठीक है। फेरिंग्स के बाद में ईसोफेगस आता है, ईसोफेगस के बाद में बीन शेप की ये स्टमक आता है, ठीक है। स्टमक के नीचे फिर आगे चल के स्मॉल इंटेस्टाइन, जो ये कॉइल शेप में दिख रही है, और जो ये बड़ी वाली है ये लार्ज इंटेस्टाइन होती है। देन रेक्टम एंड देन एनस, ठीक है। एनस को एनल कैनाल भी बोलते हैं। सो एनाटॉमी का मतलब मैंने आपको बताया कि क्या होता है कि डाइजेशन कैसे उसकी स्ट्रक्चर कैसी है, ठीक है। अब क्या है कि मैंने आपको बताया था कि जो एलिमेंट्री कैनाल होती है, ये पूरी की पूरी एलिमेंट्री कैनाल है जो माउथ से स्टार्ट होकर के एनस पे ख़त्म हो रही है। एलिमेंट्री कैनाल या गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, GI ट्रैक्ट, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी एलिमेंट्री कैनाल होती है जो माउथ से स्टार्ट होकर के एनस पर एंड हो रही है। सो ये इसको एक लॉन्ग ट्यूब को पूरी को एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। अब एक चीज़ और भी ध्यान में रखने वाली है कि जो ये GI ट्रैक्ट है या ये जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, इसमें ये 30 फीट लॉन्ग होती है, ये 30 फीट लॉन्ग होती है पूरी की पूरी। ये GI ट्रैक्ट स्टार्टिंग से 30 फीट लॉन्ग होती है, और इसमें सारे के सारे प्राइमरी ऑर्गन्स आते हैं। सेकेंड है एसेसरी ऑर्गन्स। सो जो प्राइमरी ऑर्गन्स होते हैं वो वे ऑर्गन्स हैं जिनमें एक्चुअल में डाइजेशन होता है। सो जो एक्चुअल डाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं वे प्राइमरी ऑर्गन्स कहलाएंगे। और एसेसरी ऑर्गन्स मीन्स सिंपल हैं, जो प्राइमरी ऑर्गन्स नहीं होते, जो डाइजेशन में मदद तो करते हैं, हेल्प तो करते हैं, लेकिन खुद इन्वॉल्व नहीं होते। मीन्स क्या, एसेसरी ऑर्गन्स में से कुछ सीक्रेशंस निकलती हैं जो डाइजेशन में हेल्प करती हैं, ठीक है। तो एक एक पार्ट को हम अलग अलग पढ़ेंगे। पहले प्राइमरी ऑर्गन्स में कौन कौन से पार्ट है और वो क्या वर्क कर रहे हैं, और फिर एसेसरी ऑर्गन्स में कौन कौन से पार्ट है और वो क्या वर्क कर रहे हैं। तो मैं डायग्राम से ही आपको समझाती हूँ। मैंने आपको बता दिया है कि माउथ से स्टार्ट होकर के ये कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, एनल पे, एनल कैनाल पे या एनएस पे एंड हो रहा है। तो फर्स्ट अब एसेसरी ऑर्गन्स जो है वो टीथ से स्टार्ट होते हैं। टीथ के बाद आगे चल करके इसमें सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है। जैसे कि मैंने अभी आपको समझाया था कि जो खाना हम इंजेक्ट करेंगे या अपने माउथ के अंदर लेंगे, टीथ के माउथ के अंदर टीथ प्रेजेंट है, और टीथ के साथ में टंग भी प्रेजेंट है, जिससे क्या सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है, जिसमें टंग में ही तो सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होंगी। जो ये सलाइवरी ग्लैंड्स हैं ये हमारी जो जीभ होती है, ये हमारी टंग होती है, उसमें प्रेजेंट होती हैं। देन सलाइवरी ग्लैंड से जितनी भी सलाइवा निकलती है या लार निकलती है वो किस में मिल जाती है, वो खाने के साथ में फूड में मिल जाती है। इसके बाद में आगे चल करके आता है एसेसरी ऑर्गन्स पढ़ रहे हैं लीवर, ठीक है। लीवर जो कि बाइल को सीक्रेट करता है, बाइल जूस का नाम पढ़ा होगा, ठीक है, जो बाइल को सीक्रेट करता है। अब लीवर का मेन फंक्शन ही ये है कि ये बाइल का सीक्रेशन करता है, ठीक है। लीवर के बाद में प्रेजेंट होता है गॉल ब्लैडर। जो गॉल ब्लैडर है इसका मेन फंक्शन होता है कि जो बाइल लीवर सीक्रेट कर रहा है ये उस बाइल को थोड़ा टेम्परेरी टाइम के लिए स्टोर करने का काम करता है, ठीक है। तो गॉल ब्लैडर के बाद में आता है पैनक्रियाज एक पत्ती के जैसी स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही होगी। पैनक्रियाज जो स्टमक की साइड में प्रेजेंट होता है। अब ये जो पैनक्रियाज है ये भी 2 टाइप्स का होता है, ठीक है। पैनक्रियाज 2 टाइप्स का होता है, एंडोक्राइन पैनक्रियाज एंड एक्सोक्राइन पैनक्रियाज, ठीक है। एंडोक्राइन पैनक्रियाज एंड एक्सोक्राइन पैनक्रियाज। सो जो एंडोक्राइन पैनक्रियाज है वो हार्मोन सीक्रेट करता है, और जो एक्सोक्राइन पैनक्रियाज है वो पैनक्रिएटिक जूस को सीक्रेट करता है। याद रखना है कि जो एंडोक्राइन है वो हार्मोन सीक्रेट कर रहा है, और एक्सोक्राइन पैनक्रिएटिक जूस को सीक्रेट करता है, ठीक है। ये भी डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ये थे प्राइमरी ऑर्गन्स और एसेसरी ऑर्गन्स। आई होप आपको समझ में आए होंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम में प्राइमरी ऑर्गन्स और जो ये एसेसरी ऑर्गन्स है इनका क्या वर्क है।
सो नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करता है। फर्स्ट है इंजेशन, सेकेंड है ब्रेकिंग इनटू स्मॉल पार्टिकल्स, थर्ड ट्रांसपोर्ट टू डिफरेंट एरिया ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, फोर्थ सीक्रेशन ऑफ एंजाइम्स एंड अदर सब्सटेंसेस, फिफ्थ है डाइजेशन, सिक्स्थ है एब्जॉर्प्शन एंड सेवन है रिमूवल ऑफ अनवांटेड। इनको हमें डिटेल में पढ़ना है कि ये क्या होते हैं। इंजेशन तो समझाने की ज़रूरत नहीं है। इंजेशन मीन्स फूड को माउथ में लेना, ठीक है। इंजेशन मीन्स फूड को एनगल्फ करना या माउथ में लेना। सेकेंड है ब्रेकिंग इनटू स्मॉल पार्टिकल्स। ब्रेकिंग इनटू स्मॉल पार्टिकल्स मीन्स फूड को स्मॉल पार्टिकल्स में या स्मॉल सब्सटेंसेस में ब्रेक करना ताकि वो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो सके। थर्ड है ट्रांसपोर्ट टू डिफरेंट एरिया ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। मीन्स क्या हुआ कि डाइजेस्टिव सिस्टम फूड को हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के डिफरेंट ऑर्गन्स तक पहुंचाता है, ठीक है। ये क्या करता है ट्रांसपोर्ट, जब स्मॉल पार्टिकल्स में ये टूट गया तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो फूड को हमारी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के डिफरेंट ऑर्गन्स तक पहुंचाने का काम करता है। फोर्थ है सीक्रेशन ऑफ एंजाइम्स एंड अदर सब्सटेंसेस। जब वो अदर बॉडी के पार्ट्स तक चला गया तब क्या हुआ, एंजाइम्स को ये सीक्रेट करता है जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं, जैसे डाइजेस्टिव जूसेस को सीक्रेट करता है जो डाइजेशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट है डाइजेशन। डाइजेशन में आपको बताई चुकी डाइजेस्टिव सिस्टम या जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो डाइजेशन परफॉर्म करता है। डाइजेशन परफॉर्म करने का मतलब क्या है कि वही फिर से रिपीट कि केमिकल और मैकेनिकल इसमें ब्रेकडाउन होता है जो कि डाइजेशन का प्रोसेस आगे बढ़ाता है। जब ये केमिकल और मैकेनिकल ब्रेकडाउन हो जाता है फिर मैंने आपको बताया था कि फिर होता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन जो फूड हमारी बॉडी में एज न्यूट्रिएंट्स ब्रेकडाउन हो गया है उनको बॉडी में एब्जॉर्ब करता है। कुछ ऑर्गन्स होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के, वहाँ से न्यूट्रिएंट्स ब्लड में एब्जॉर्ब होते हैं। देन हमारी पूरी बॉडी में ये क्या हो जाता है, सर्कुलेट हो जाता है ब्लड, जिससे सेल्स उसे यूटिलाइज कर सके। और लास्ट फंक्शन है रिमूवल ऑफ अनवांटेड। ये भी मैं अभी पीछे बता चुकी हूँ, जो हमारी बॉडी में अनवांटेड है, जो डाइजेस्ट नहीं हो पाए, जो फूड डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेस्ट यानी कि एब्जॉर्ब नहीं हुआ, वो फूड हमारी बॉडी से रिमूव हो जाता है थ्रू द एनस। इस रिमूवल के प्रोसेस को डिफिकेशन कहते हैं, ठीक है। तो ये था रिमूवल ऑफ अनवांटेड। ये फंक्शंस हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम परफॉर्म करता है। लास्ट टॉपिक जो हमें पढ़ना है वो है वॉल ऑफ जीआई ट्रैक्ट या वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। जो एलिमेंट्री कैनाल की वॉल होती है वो कितने पार्ट से मिलकर के बनी हुई है और उसके फंक्शंस क्या हैं, फिर ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का जो पूरा का पूरा टॉपिक है ये क्लियर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। वॉल ऑफ जीआई ट्रैक्ट या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट या वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। जो वॉल ऑफ जीआई ट्रैक्ट या वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल है वो 4 लेयर से मिलकर के बनी हुई है। फर्स्ट है म्यूकस लेयर, सेकंड है सब म्यूकस लेयर, थर्ड है मस्कुलर लेयर एंड लास्ट है सरोसा, ठीक है। सरोसा को फाइब्रस लेयर भी बोलते हैं, ठीक है। सरोसा इज फाइब्रस लेयर। ये फाइबर से मिलकर के बनी हुई होती है। ये मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है। ये मान लीजिए कि ये मसल्स हैं या ये एलिमेंट्री कैनाल का एक पार्ट है जिसमें जो सबसे इनर मोस्ट की लेयर है वो म्यूकोसा है। म्यूकोसा जो होती है वो इनर मोस्ट लेयर है, इसलिए ये हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की कैविटी होती है और ये सबसे अंदर है, इसलिए ये फूड के टच में भी होती है। देन सब म्यूकोसा क्या है, सब म्यूकोसा लेयर जो कि म्यूकोसा और मसल लेयर, ये जो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स है और सर्कुलेटरी मसल्स है ये मसल लेयर के पार्ट है। जो सब म्यूकोसा है ये म्यूकोसा और मसल लेयर्स को बाइंड करती है। देन मसल लेयर 2 टाइप्स की होती हैं, सर्कुलेटरी मसल्स एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। सर्कुलेटरी तो आपको दिख रही होगी, ये एक सर्कल वाली क्या है, सर्कुलेटरी मसल्स है। सर्कुलेटरी मसल्स के ऐसे ये बना हुआ है, ये बीच बीच में मैंने डैश लगाया हुआ है, यहाँ पर ये ऐसे ऐसे लॉन्गिट्यूडनल मसल्स प्रेजेंट होती हैं। ये हो गई लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हो गए। देन फाइबर एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल्स देन ये जो सरोसा है ये मैंने बताया है कि ये फाइब्रस लेयर भी होती है, इसको फाइब्रस लेयर भी बोलती हैं। ये सबसे आउटर लेयर है जो कि जीआई ट्रैक्ट की वॉल की सबसे पहले जो इनर लेयर होती है, ठीक है, जो सबसे आउटर लेयर होती है वो सरोसा कहलाती है।
सो जो आउटर लेयर हुई वो सरोसा है या फाइब्रस लेयर है, और जो सबसे इनर मोस्ट लेयर है वो म्यूकोसा है। तो अब डिटेल में पढ़ते हैं म्यूकोसा। सो जो ये म्यूकोसा है, ये मैंने बताया है कि ये सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है, सबसे अंदर की तरफ जीआई ट्रैक्ट की वॉल की सबसे इनर मोस्ट लेयर म्यूकोसा लेयर होती है। म्यूकोसा लेयर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड रहती है। फर्स्ट पार्ट को बोलते हैं एपिथेलियल लाइनिंग या लेनिंग, सेकंड होता है लेमिना प्रोप्रिया, एंड थर्ड होता है मस्कुलरिस म्यूकोसा। सो म्यूकोसा सबसे इनर मोस्ट लेयर है। सो इसका फंक्शन क्या हुआ कि एब्जॉर्ब करना, यानी कि एब्जॉर्प्शन करना। जो भी फूड में न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो म्यूकोसा लेयर है ये उसको क्या करती है, एब्जॉर्ब करने का काम करती है। ये जो एपिथेलियल लिनिंग होती है ये म्यूकोसा की सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है। म्यूकोसा एलिमेंट्री कैनाल की सबसे इनर मोस्ट लेयर है और एपिथेलियल लाइनिंग म्यूकोसा की सबसे इनर मोस्ट लेयर है। सो ये फूड के डायरेक्ट टच में रहती है। जो भी खाना हम एनगल्फ करते हैं, जो भी फूड हम इंजेक्शन करते हैं या इंजेक्ट करते हैं, देन ये उससे सीधा अटैच्ड रहती है एपिथेलियल लिनिंग। देन है लेमिना प्रोप्रिया। लेमिना प्रोप्रिया एक मिडिल लेयर है, किसकी, म्यूकोसा लेयर की मिडिल लेयर है। म्यूकोसा की लेमिना प्रोप्रिया में लिम्फोइड टिश्यूज प्रेजेंट होती हैं। जो लेमिना प्रोप्रिया है इसमें लिम्फोइड टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। लिम्फोइड टिश्यू डिफेंस में वर्क करती हैं, बचाने में। अगर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म फूड से हमारी बॉडी में एंटर कर जाता है तो ये उसको किल कर देती है। सो जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है म्यूकोसा की उसको बोलते हैं मस्कुलरिस म्यूकोसा। मस्कुलरिस म्यूकोसा, इसमें स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होती हैं जो फाइब्रस प्रेजेंट होता है, जिसमें कि फाइब्रस प्रेजेंट होता है। तो जो मस्कुलरिस म्यूकोसा लेयर भी एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती हैं। ठीक है। सेकंड है सब म्यूकस लेयर। सब म्यूकस लेयर जो म्यूकस लेयर के बाहर वाली लेयर होती है। सब म्यूकस लेयर में ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स मैं लिख देती हूँ। जो सब म्यूकस लेयर होती है ये भी 3 चीज़ों से मिलकर के बनी हुई होती है। फर्स्ट इसमें आती है ब्लड वेसल्स, इसमें ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। सेकंड आती है लिम्फेटिक वेसल्स, एंड थर्ड होती है इसमें नर्व्स प्रेजेंट, नर्व। ठीक है, नर्व्स प्रेजेंट होती हैं। सो जो सब म्यूकस लेयर है उसमें ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स एंड नर्व्स प्रेजेंट होती है। ये वर्क पता ही है आपको कि ये क्या काम करती है। जो सब म्यूकस लेयर है वो म्यूकोसा या म्यूकस लेयर को और जो सर्कुलेटरी और लॉन्गिट्यूडिनरी मसल्स हैं या जो मसल्स लेयर है उनको बाइंड करने का वर्क करती है। तो सब म्यूकस लेयर का सिर्फ यही वर्क है कि ये म्यूकस लेयर को और मसल लेयर को बाइंड करती है, इसलिए इनके बीच में प्रेजेंट होती है। अब आते हैं मस्कुलर लेयर। मस्कुलर लेयर भी 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। वैसे तो मैंने आपको बताया है कि मस्कुलर लेयर लॉन्गिट्यूडिनल एंड सर्कुलेटरी में डिवाइड होती है 2 टाइप्स में, लेकिन रियल में जो मस्कुलर लेयर है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। फर्स्ट आता है इसमें इनर ऑब्लिक्यू, सेकंड आपको पता ही है मिडिल सर्कुलेटरी लेयर एंड आउटर लॉन्गिट्यूडिनल लेयर। अब ये क्या है, जब तक ये जो मस्कुलर लेयर है जब तक ये स्टमक तक रहती है तब तक ये 3 पार्ट्स में डिवाइड रहती है, इनर ऑब्लिक्यू, मिडिल सर्कुलेटरी लेयर एंड आउटर लॉन्गिट्यूडिनल लेयर। लेकिन जब ये स्टमक से थोड़ा आगे चली जाती है, इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में चली जाती हैं, तब जो ये मस्कुलर लेयर है ये सिर्फ मिडल में और आउटर में ही 2 पार्ट्स में ही रह जाती हैं। ठीक है। अब इनका जो काम होता है, जो मस्कुलर लेयर है इसका काम होता है फूड को आगे मूव करने का। मस्कुलर लेयर में कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती रहती है। जो ये मस्कुलर लेयर है ना ये सिकुड़ती और फैलती रहती है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट होती रहती हैं और रिलैक्स होती रहती हैं, जिससे कि इनमें एक वेव लाइक मोशन बनता है जिसको
पेरिस्टेंसिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेरिस्टेंसिक बोलती हैं। इसी की वजह से फूड आगे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट या जीआई ट्रैक्ट में मूव होता रहता है। ये जो पेरिस्टेंसिक प्रोसेस है ये फूड को आगे तो भेज देता है, लेकिन इसमें इस टाइप की वॉल्स प्रेजेंट होती हैं, स्पेशल वॉल्स प्रेजेंट होती है जो खाने को या फूड को वापस पीछे नहीं भेजती। ठीक है, तो जो मस्कुलर लेयर है इसका मेन फंक्शन यही है कि ये फूड को आगे भेजने का काम करता है। लास्ट है सरोसा या फाइब्रस लेयर। सरोसा या फाइब्रस लेयर ये जो होती हैं ये फाइबर की बनी हुई होती हैं। ये टफ लेयर होती हैं जो जीआई ट्रैक्ट को प्रोटेक्ट करती हैं। तो इनका मेन फंक्शन भी यही हुआ कि ये किसको? जीआई ट्रैक्ट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है। सरोसा का जो एब्डोमिनल कैविटी होती है, जो हमारी बॉडी की एब्डोमिनल कैविटी होती है या स्टमक वाला जो पोर्शन होता है, तो उस टाइम पे सरोसा को फाइब्रस लेयर ना बोल करके इसको पेरिटोनियम बोलते हैं। ठीक है, मीन्स क्या हुआ? जो स्टमक वाला एरिया होता है, ये जो एब्डोमिनल कैविटी होती है हमारी, वहाँ पर जो सरोसा लेयर प्रेजेंट होती है उसको पेरिस्टोमियम बोलते हैं। आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।